हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्लास 10th का सिलेबस को समझाने वाला हूँ और मैं आप लोगों को यह बताऊँगा कि क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कितने कितने अंक के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी बातों को मैं आज डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूंगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग इसे कॉपी पे समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा क्लास 10th है उनमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, वो होते हैं साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ और इंग्लिश, है ना। ये 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस का, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, साइंस का। तो देखिए जो साइंस है उनमें से जिनमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। इनमें क्या होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक हमारा होता है फिजिक्स, एक होता है हमारा केमिस्ट्री, एक होता है हमारा बायो, है ना। जो ये बोर्ड एग्जाम में साइंस से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ का, सब्जेक्टिव का। तो देखिए जो फिजिक्स है उनमें से 14 नंबर का फिजिक्स पूछा 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से, और केमिस्ट्री से 13 नंबर का, और बायोलॉजी से भी 13 नंबर का। तो देखिए 14 नंबर पूछा कहाँ कहाँ से जाता है। तो देखिए जो हमारा फिजिक्स है इनमें से 4 क्वेश्चंस 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, यानी ये हो गए 8 नंबर। और 6 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का, 6 नंबर का, यानी कितने हो गए टोटल, 14 हो गए, है ना। उसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में जो 3 क्वेश्चन वो 2 नंबर का पूछा जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं इनमें कितने, सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री पूछा कितना नंबर का जाता है, 13 नंबर का पूछा जाता है ना। जिनमें से 4 ही सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने, 2 नंबर के। 4 सब्जेक्टिव कितने नंबर का पूछे जाते हैं, 2 नंबर के। तो कितने हो गए, 8 नंबर। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कितने हो गए, 13 नंबर हो गए। यही बात होता है हमारा बायोलॉजी में। 4 क्वेश्चंस 2 नंबर के पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है जो 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कितने हो गए, 13 हो गए। तो आइए हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। हमारा फिजिक्स हो गया 14 नंबर, ये हो गया 13 नंबर, ये भी हो गया 13 नंबर, 4 3 7 3 10, 1 2 3 1 4, 40 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आइए बात कर लेंगे क्या चीज़ का, सोशल साइंस का, है ना। तो सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक हमारा होता है हिस्ट्री, एक हमारा होता है ज्योग्राफी, एक होता है हमारा सिविक्स, एक होता है हमारा इकोनॉमिक्स, एक होता है हमारा डाइजेस्टर। तो जो हिस्ट्री है ना, समझ रहे हो, जो हमारा हिस्ट्री है उनमें से 3 क्वेश्चंस 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, यानी 6 हो गए। और जो ये 4 नंबर के क्वेश्चंस है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन वो एगो पूछा जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी यही होता है, ज्योग्राफी में भी यही होता है, 3 क्वेश्चन 2 नंबर के और एक क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी इसमें से भी 10 पूछे जाते हैं। और जो हमारा इकोनॉमिक्स और सिविक्स है, जो हमारा सिविक्स और इकोनॉमिक्स है, इनमें देखिए क्या होता है, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना वो 2 ही पूछे जाते हैं दोनों में से, यानी कितने पूछे हो गए, 4 हो गए। और जो सब्जेक्टिव है वो 4 नंबर का पूछा ही जाता है। तो कितने हो गए, 4 हो गए, यानी दोनों से कितने कितने नंबर पूछा, तो 8 नंबर का पूछा जाता है। तो कितना हो गया, एक तो हमारा 10 हो गया हिस्ट्री, 10 हो गया ज्योग्राफी, और 8 हो गया इकोनॉमिक्स, और 8 हो गया सिविक्स, यानी 16। और डाइजेस्टर है ना, इनमें से 2 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें लॉन्ग नहीं पूछा जाता, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कितने पूछे जाते हैं, 2 नंबर, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने हो गए, 4 हो गए, यानी डाइजेस्टर से 4 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे 4 दे देंगे, है ना। तो 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 2 और 1 3 1
4 हो गया, है ना, यानी 40 नंबर का ये हमारा कंप्लीट हो गया। इससे भी बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर के पूछे जाते हैं, जिनमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम लोग बात करते हैं हिंदी का, है ना। तो जो हिंदी होता है वो बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिनमें से 50 का उत्तर देना होता है। तो इनमें से जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 55 ऑब्जेक्टिव तो बुक से रहते हैं और 45 ऑब्जेक्टिव लगभग ग्रामर से दिए होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे 50 सब्जेक्टिव का जो बचा, है ना। तो हमारा जो 50 सब्जेक्टिव बचा वो 50 नंबर का वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए 10 नंबर का एक निबंध पूछ लिया जाता है ग्रामर से, और 10 नंबर का बुक से और क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है 10 नंबर का। एक 5 नंबर का लेटर लिखना होता है, एक 5 नंबर का व्याख्या करने वाला होता है, और जो हमारा गद्यांश है वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो टोटल हो गए हमारा कितने, 50 हो गए, है ना। ये था हमारा हिंदी का। अब आइए हम लोग संस्कृत का बात करते हैं, है ना। तो देखिए संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में भी 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 100 ऑब्जेक्टिव दिया होता है, वही 55 बुक से और 45 ग्रामर से पूछा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे 50 नंबर सब्जेक्टिव का। तो 50 नंबर सब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए इनमें तो 13 नंबर का एक गद्यांश पूछा जाता है, 7 नंबर का पूछा जाता है 7 वाक्य में उत्तर दे वो पूछा जाता है, 6 नंबर का अनुवाद पूछा जाता है ना। और जो 16 नंबर का है वो सब्जेक्टिव पूछा जाता है इसी में से, है ना। और एक 8 नंबर का 4 नंबर का 2 लेटर पूछ दिया जाता है संस्कृत में ही। तो जोड़िए 7 3 10 हो गया, 10 6 16, 16 6 22 और 22 8 30 हो गया, है ना। हाथ में 3 बच गया, 2 2 2 3 2 5 हो गए, हमारा 50 नंबर क्लियर हो गए, है ना। और हम लोग आइए समझते हैं मैथ का। तो मैथ में क्या भाई, मैथ तो 100 नंबर का पूछा जाता है, जिनमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव क्या बुक से ही रहेगा, इनमें तो कुछ होता नहीं है ग्रामर बराबर। तो 50 नंबर सीधा ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इनमें देखिए जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 30 क्वेश्चन पूछेगा, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 30 क्वेश्चन पूछेगा, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन वो 30 हो गए। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 8 पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 4 का जवाब देना होता है, यानी 20 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया। 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी 30 और 20 50। ये हो गए मैथ का हमारा समाप्त, है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं, लास्ट हो गया इंग्लिश का, है ना। तो जो हमारा इंग्लिश है ना, वो हिंदी पे ही पूरा आधारित है। जिस प्रकार का वो जो हिंदी है ना, उसी प्रकार का ये क्या है हमारा इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश के बारे में भी हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। इंग्लिश में का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानेंगे जो इंग्लिश में जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो तो ग्रामर से 45 और बुक से कितने पूछे जाते हैं, 55 पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का। जो सब्जेक्टिव हमारा 50 नंबर का है वो कहाँ कहाँ से रहता है। तो 10 नंबर का तो हमारा बुक से रहता है, सब्जेक्टिव दिया जाता है ना। शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, उनमें बनाना होता है 10 नंबर का। और 15 नंबर का हमें क्या दिया रहता है, 15 नंबर का लेटर नोटिस ये सब मिलाकर दिया हुआ रहता है लिखने के लिए, है ना। और जो हमारा 5 नंबर का है वो 60 से 70 वर्ड में लिखना होता है, दिया हुआ रहता है, उसी पे क्या क्या करना होता है, लिखना होता है। यानी 10 और 20 और 10 30 हो गए, बच गए 20 नंबर। तो 20 नंबर का हमारा क्या पूछा जाता है, गद्यांश पूछ लिया जाता है, यानी ये भी हो गया 50 नंबर के लिए, है ना। ये था हमारा 10th का सिलेबस, और ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। आप लोगों को तो पूरा समझ में आ ही गया होगा कि जो साइंस है वो 80 नंबर का पूछा जाता है, सोशल साइंस भी 80 नंबर का। बाकी ये जो 1 2 3 है 4 वो क्या होता है, 4 ये चारों क्या होते हैं 100 नंबर के हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दोनों में से जो 20 नंबर स्कूल से मिलता है, इसीलिए इसका परीक्षा बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का ही लेता है ना। तो कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।